राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं कुछ लाइनों से। जी हाँ, किसान है अन्नदाता, यही है देश के भाग्य विधाता। जब इन्हीं देश के भाग्य विधाता के साथ बद्दा मजाक किया जाएगा, जब इन्हीं देश के भाग्य विधाता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जब इन्हीं भाग्य विधाता के साथ इनकी कह सकते हैं कि सब्र का इनका इम्तिहान लिया जाएगा, तो जरा सोचिए कि कब तक यही देश के भाग्य विधाता चुप रहेंगे। बीते दिनों जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। जी हाँ, देश भर के किसानों की मैं बात कर लेता हूं तो उन्होंने कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन किया, और जिस वजह से देखने को भी मिला कि DND या नोएडा की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली। कल रात से ही किसान जो है अपनी परेशानी लेकर आए। दरअसल किसानों का ये कहना है कि पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो वादा किया गया है भूमि अधिग्रहण का वो कम से कम पूरा किया जाए और जमीन जो है उन्हें दी जाए। यानी कि आज वही देश के भाग्य विधाता सड़कों पर आ चुके हैं। आज वही देश के भाग्य विधाता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आज वही देश के भाग्य विधाता परेशान हैं। जरा सोचिए, जो किसान मेहनत करके और जो किसान जो है कह सकते हैं कि कड़ी धूप में मेहनत करके फसल उगाता है, वही किसान आज सड़क पर है। आज वही किसान परेशान है। जरा याद कीजिए उस रात को, जो रात इन दिनों चल रही है, ठंड का समय इस समय चल रहा है, और कड़कड़ाती ठंड में वो किसान आज सड़कों पर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। जरा सोचिए उन किसानों की स्थिति के बारे में, किस तरीके से कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे वो किसान भाई आज खड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ने तो बजट में ये करवा दिया कि सालाना 6,000 रुपये उनके अकाउंट में दिया जाएगा। 6,000 तो सरकार ने ऐसा बोल दिया कि जैसे 6 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये जिस तरीके से देखने को मिला कि किसान जो अन्नदाता उनके साथ जो मजाक किया गया है, ये मजाक बिल्कुल भी किसानों को पसंद नहीं है। और किसान की मैं बात कर रहा हूं तो जो बजट किसानों को लेकर मोदी सरकार ने पेश किया है, उसके बाद जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस कहीं ना कहीं मोदी सरकार के इस बजट को भद्दा मजाक तो बोला ही। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की बात करना चाहूँगा। उनका क्या कहना, देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा प्रतिदिन 17 रुपए दिए जाने का प्रावधान करना किसानों का अपमान नहीं है। क्या होता है 17 रुपए से, और क्या होते हैं 6,000 रुपए सालाना के। तो ये आपको नहीं लगता कि किसानों के साथ मजाक किया गया है? आपको नहीं लग रहा कि किसानों के साथ छलावा किया गया है? इतना ही नहीं, ये तो राहुल गांधी ने बयान दिया है। मैं आपको बताता हूँ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कहा है। संजय सिंह ने क्या कहा है? संजय सिंह का कहना है प्रधानमंत्री पानी पिलाओ परिवार जलाओ योजना है ये जो लागू की गई है। उनका ये कहना है कि केंद्रीय बजट में लघु एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की घोषणा का मोदी सरकार के किसानों के साथ एक और धोखा इन्होंने बताया है। और अगर देखा जाए, अगर आपने बजट के बारे में ध्यान से पढ़ा होगा या सुना होगा, और अगर आप किसान बजट के बारे में एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो आपको खुद सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि 6,000 रुपये क्या होते हैं और प्रतिदिन 17 रुपये की क्या कीमत होती है। उन्हीं किसानों के साथ आज भद्दा मजाक किया गया है। मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा। तो ये स्थितियां आज देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों को जो इंतज़ार था लंबे वक्त के बाद, और मोदी सरकार का वो अंतरिम बजट भी था जिसमें किसान भाई आस लगाकर बैठे थे, लेकिन सब कुछ पानी पानी हो गया। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से मुट्ठी में जब रेत भरा जाता है और मुट्ठी खोलते ही रेत फिसल जाती है, कुछ इसी तरीके से देखने को मिला कि जब मुट्ठी खुली तो रेत की तरह सारी चीज़ें फिसल गई और कुछ भी हाथ किसानों के नहीं लगा। आज भी मैं बात कर लेता हूं किसान भाइयों को लेकर, जो बड़ी खबरें आ रही हैं, अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे, यानी कि तब तक वो खुली आसमान के नीचे ऐसे ही सड़कों पर अपने समय बिताते रहेंगे। और मैं आपको एक रिपोर्ट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि BSP के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने किसानों को लेकर क्या कुछ कहा और मोदी सरकार के इस किसान बजट पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। इन्होंने सरकार बनाने पे बहुत मोटे मोटे लुभावने वादे दिए, जो आज हमारा देश का हर इंसान, हर नागरिक जान चुका है। कहीं भी अपनी कहनी पे खरे नहीं उतरे।
जो इन्होंने वादे किए थे हर जगह अब वादों में फेल आए। तो आज हमारा फरीदाबाद ही नहीं, पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश आज इनके झूठे लुभावनों को जान चुका है। जो इन्होंने आम जनता को, आम गरीब आदमियों को लखपति बनाने का ख्वाब दिखाया था, विदेशों से जो पैसा वापस लाने, काला धन लाने के इन्होंने वादे किए थे, वहाँ हर जगह फेल आए। कोई भी गरीब आदमी के खाते में, जहाँ इन्होंने 15 लाख की कहा था, किसी के खाते में कोई रुपया आया हो तो मुझे बताएं। सारा देश और सारे देश आज इस सरकार से पीड़ित है और इस सरकार को बहुत ही जल्दी उखाड़ फेंकने के लिए पूरा देश तैयार है। मान साहब, क्या इस बजट से किसी भी वर्ग को कोई उम्मीद लेके चल सकता है? कोई वर्ग नहीं, इससे कोई भी वर्ग उम्मीद लेके यूँ नहीं चल सकता कि इलेक्शन टाँट पे है। और अभी ये झूठे वादे हमेशा देते हुआ है। किसी हर वर्ग को इन्होंने नीचे स्तर की तरफ ले जाने का काम किया है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो बिजनेसमैन वर्ग हो, चाहे कैसा ही भी, चाहे किसान आदमी हो, चाहे कोई एक आम नागरिक हो, दुकानदार हो। इन्होंने हर वर्ग को इनके कार्यों से ठेस पहुंची है। सबके कार्य बहुत मंदे हुए हैं और देश बहुत पीड़ा को झेल रहा है। तो देखा आपने बसपा के दिग्गज नेता ने क्या कुछ कहा। वैसे अब हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो देश के लोगों की ही मैं बात कर लेता हूँ। राजनेताओं को देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नेताओं का काम होता है निशाना साधना या सरकार के काम में टांग अड़ाना, तो लेकिन मैं नेताओं से हटकर अगर बात करूं तो आज जनता भी यही कह रही है। आज किसान वर्ग, आप टीवी उठाकर देख लीजिए, आप टीवी पर देख लीजिए, किसान इस समय धरना दे रहे हैं। आप खुद समाचार चैनलों पर देख लीजिए कि किसानों का क्या कहना है। समाचार पत्र आप उठाकर देख लीजिए, किसान कितने खुश हैं। तो ये चीज़ें केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है और अब जनता तक आ चुकी है और किसान भी जो है इससे खुश नहीं है। युवा वर्ग के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, बेरोजगारों को कोई फायदा नहीं हुआ, केवल जुमलेबाजी की गई जो सरकार अब तक करती आई है, जो सरकार ने अब तक किया है। मैं राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनवाना चाहूंगा कि क्या कहना है राहुल गांधी का। देखिए खास रिपोर्ट। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होगा। और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार, राफेल मामले पे चुनाव होगा। जनता को अब समझ आ गई ये बात। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं, HAL को परे करते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल जी को मिलना है। मुद्दों की कहाँ कमी है हमारे पास। देखा आपने कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। वैसे अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वो किसान भाई जो आज परेशान हैं, जो आज खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो अब की बार मोदी सरकार के साथ जाएंगे। सवाल यहाँ पर हमारे युवा वर्ग के लोगों से है कि क्या वो युवा वर्ग अब फिर से मोदी सरकार के साथ जाना चाहेंगे, जिस मोदी सरकार ने बजट के दौरान युवाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया। क्या उन बेरोजगार लोग मोदी सरकार के साथ जाएंगे जिनके लिए इस बजट में सरकार ने कुछ नहीं किया। सब तस्वीरें जनता के सामने हैं, युवाओं के सामने है, बेरोजगारों के सामने है, किसानों के सामने है। आपको ही तय करना है, क्योंकि आप ही जो है देश के कह सकते हैं कि वोटर अधिकार हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो देश की जनता वही तय करेगी कि किसको सत्ता पर बिठाना है, किसे नहीं बिठाना है। अब ये तय करना है। तस्वीरें हमने आपको बता दी, सच हमने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। अब ये आपको तय करना है कि अब की बार किस सरकार के साथ जाएंगे और किसे आप सत्ता पर बिठाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।